जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम कोशिका से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 2 कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका द्रव या डी केंद्रक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है? ये कुछ पदार्थों को तो अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ को क्या कर लेती है? रोक लेती है। इसलिए इसको जो कहते हैं हम चयनात्मक यानी सिलेक्टिव पारगम्य कहते हैं, यानी आने जाने देती है कुछ सिलेक्टिव पदार्थों को। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी गैर पारगम्य या ऑप्शन डी स्वतंत्र पारगम्य। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी अर्धपारगम्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य, ये सभी किसके नाम है? झिल्ली के नाम है, पारगम्य झिल्ली के। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली बनी होती है, यानी किसकी बनी है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट और डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी ये जो प्लाज्मा झिल्ली है प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड क्या है? ऑप्शन ए लिपिड मोनोसेकेराइड है, ऑप्शन बी लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऑप्शन सी लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के ही प्रकार हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर और बाहर जाने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी जीव द्रव, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति या ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या करता है? कुछ पदार्थों को अपने अपने अंदर आने और जाने देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? ठीक, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका द्रव। तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्यूलोज, यानी ये जो पादप होते हैं पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए यूग्लिना, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी गोल्यूलैक्स, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो ऊपर के जो तीन ए बी सी, इन तीनों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन ये जो डी है ऑप्शन डी, इसमें माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म,
या जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका द्रव और नाभिक या फिर केंद्रिका द्रव दोनों को मिला के बनता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी वो कौन सा इन चार ऑप्शन में आंसर है जिसके कारण इन दोनों में हम अंतर कर सकते हैं, कोशिका और पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला या फिर ऑप्शन डी केंद्रक या जिसे हम नाभिक भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? यानी ये जो जीव द्रव्य शब्द है ये किसने दिया था, किसे? जैविक पदार्थ जो कहाँ पाया जाता है, हमारी कोशिका में। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन सी जे.ई. पुरकिंजे, ऑप्शन डी एम स्लीडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जे.ई. पुरकिंजे। इन्होंने ही जीव द्रव्य शब्द दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? हमें बताना है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी सूत्र कणिका यानी जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो है ऑप्शन डी जीव द्रव्य। ठीक। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्यी यानी एंडोप्लाज्मिक की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक है ये किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरा होगा? तो हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी लयनकाय, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक है हमारा, इसमें क्या होगा, ये जो राइबोसोम ये उपस्थित होता है, ये छोटे छोटे कणों के रूप में उपस्थित होता है, इसी की वजह से इसकी सतह क्या होती है, खुरदरी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो हमें कोशिका का वह हिस्सा यानी वह अंग बताना है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी एपेरेटस या फिर जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। यानी हमें प्रोटीन कहाँ बनता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राइबोसोम। राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसे राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय, ऑप्शन ए गोल्जिकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो हमें बताना है कि पाचन थैली कौन सी है इनमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम पाचन थैली या फिर डाइजेस्टिव बैग और इसी का एक दूसरा नाम है सुसाइड बैग के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था यानी ये शब्द किसने दिया? तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटोनी बैग ल्यूवेनहोक, ऑप्शन बी कार्ल बेंडा, ऑप्शन सी चार्ल्स लेवेरान, ऑप्शन डी जे.ई. सोल्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्ल बेंडा ने क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? यानी कोशिका का वह अंग बताइए जिसमें स्वयं यानी उसका खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। तो ऑप्शन ए है वर्ण लवक जिसे हम
क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी कोशिका धानी यानी वैक्यूल्स कहते हैं जिसे हम, एवर्नी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, या फिर सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में खुद का डीएनए व राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह कोशिकांग है, यानी हमें बताना है ये जो खाली जगह दी गई है, खाली स्थान इसमें भरेंगे। यानी डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, यानी वह कौन सा कोशिका का अंग है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो हमें बताना है कि श्वसन और ऊर्जा का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? यानी जो कोशिका ऊर्जा ग्रहण करती है, लेती है, वो किस रूप में लेती है, यानी वो उसका नाम बताना है हमें। तो उसका नाम है ऑप्शन ए, देखते हैं, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन डी एडिनोसिन फॉस्फेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एटीपी के नाम से भी जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में होता है, वो किस में होता है ये बताना हमें। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल, और इसी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, तो आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन कवर किए, यही यही थे। इसके बाद क्या है, अब हम नया टॉपिक यानी नया चैप्टर चलाएंगे कल से। तो हमारा कोशिका जो चैप्टर था वो लगभग हमने पूरा कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसका हम पूरी तरह से क्या करेंगे, पूरी तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।